नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के लिए शाला दर्पण पंचांग 2021 जारी कर दिया गया है और उसमें बताया गया है कि आपको शाला दर्पण पर प्रतिदिन, साथ ही प्रतिमाह, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक रूप में कार्य विभाजन कर दिया गया है। तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2020 की डेट में एक आदेश डाला गया है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा, जिसमें आप यहाँ विषय देख रहे हैं कि शाला दर्पण पोर्टल अद्यतन हेतु शाला दर्पण पंचांग जारी करने बाबत। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शाला दर्पण पोर्टल के राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण ऑनलाइन सूचना प्रणाली है, जिसके माध्यम से सीधे विद्यालय द्वारा सूचनाएं अपडेट की जाती है। जो शाला दर्पण पर सूचनाएं सीधे ही अपलोड की जाती है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण जो अपडेट है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि शाला दर्पण पर बहुत से विद्यालयों द्वारा फीडिंग में विलंब, लापरवाही अथवा संस्था प्रधानों की पर्यवेक्षण उदासीनता के कारण उपलब्ध समेकित डाटा रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। साथ ही विद्यालय एवं शाला दर्पण हेल्प डेस्क पर भी अनावश्यक कार्यभार में वृद्धि होती है। इसलिए शाला दर्पण पर जो समय समय पर डाटा फीडिंग सुनिश्चित करने और साथ ही शाला दर्पण पंचांग जारी किया जा रहा है। तो इस शाला दर्पण पंचांग पर जो है कि जो समयावधि के अनुसार प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आधार पर करणीय कार्य प्रविष्टियाँ निर्दिष्ट तिथि समयावधि के दौरान संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो इसकी लिस्ट नीचे दी गई है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं शाला दर्पण पंचांग सत्र 2020-21 और यहाँ पे आवश्यक निर्देश आप देख रहे हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर जो प्रतिदिन है, प्रतिमाह, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किए जाने वाले कार्यों की सूची प्रारंभ में ही दी गई है। तो इसलिए शाला दर्पण पर आपको जो कार्य करने हैं प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, उसकी सूची आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्य का विवरण है, स्टाफ डेली अटेंडेंस और मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति अपलोड करना। जो डेली करने वाले कार्य हैं शाला दर्पण पे, वो एक तो है स्टाफ डेली अटेंडेंस और साथ ही सेकेंडरी लीव अप्रूवल मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ से प्राप्त अवकाश प्रकरणों का यथोचित निस्तारण करना। और ये काम दिए गए हैं प्रभारी, इनके लिए संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी। देख रहे हैं शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए जिम्मेदार प्रभारी और कार्मिक। और साथ ही आप यहाँ में नीचे देख पा रहे हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य, जो प्रतिमाह शाला दर्पण पर कार्य किए जाएंगे वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 5 का मिलान किया जाएगा। ये प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य हैं और इस पर शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए कक्षा अध्यापक को पाबंद किया गया। और साथ ही आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे देख रहे हैं कि स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3 लोक का मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य। इसके लिए शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी। इसके साथ ही जो प्रतिमा एसडीएमसी आयोजित होती है बैठक, उसके लिए भी एसडीएमसी एसएमसी प्रभारी को शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए लगाया गया है। और साथ ही यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट पे देख रहे हैं कि प्रतिमा है आयोजित सामुदायिक बाल सभा, जो सामुदायिक बाल सभा प्रतिमाह आयोजित होती है उसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर करने के लिए शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए बाल सभा प्रभारी को लगाया गया है। और साथ ही यहाँ पे क्लास वाइज मंथली टोटल वर्किंग डेज अटेंडेंस, जो मंथली टोटल अटेंडेंस स्टूडेंट की होती है क्लास वाइज, वो 1 से 5 तारीख के मध्य कर दी जानी है। और इसके लिए शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए कक्षा अध्यापक को लगाया गया है। तो दोस्तों, ये थे प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य। अब इसके साथ जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आप देख रहे हैं शाला दर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य की सूची दी गई है, जो जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल में त्रैमासिक कार्य के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 नंबर पॉइंट पे है एसडीएमसी एसएमसी मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की जानी है। इसके लिए शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए जो एसडीएमसी और एसएमसी प्रभारी है उसको लगाया गया है। और साथ ही आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो शाला दर्पण पोर्टल पर जो अर्धवार्षिक किए जाने वाले कार्य हैं जुलाई और जनवरी माह में, उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप कार्य का विवरण और साथ ही यहाँ शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए जिसे लगाया गया है जिम्मेदार प्रभारी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्मिक के प्रपत्र 10 का प्रिंट लेकर, जो शाला दर्पण पे प्रपत्र 10 होता है उसका प्रिंट लेकर उसका सेवा पुस्तिका के विवरण से मिलान किया जाएगा। इसके लिए जो पाबंद किया गया है शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए वो है संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी।
इसके साथ ही जो विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना है, इसके लिए संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी। इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच के लिए और सत्यापन के लिए आवश्यकता अनुसार अपडेट किए जाने के लिए जो कार्य का विवरण है, और साथ ही इसके शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए लगाया गया है संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी। तो दोस्तों ये शाला दर्पण जो है पंचांग जारी कर दिया गया है और इसमें कार्य का विभाजन प्रतिदिन प्रति माह के आधार पर कर दिया गया है। अब आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर माहवार किए जाने वाले कार्य की पूरी डिटेल है कि कौन से माह में कौन से काम किए जाने हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जुलाई माह में ये टोटल काम आप प्रति माह किए जाने वाले कार्य है। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच के लिए कक्षा अध्यापक को लगाया गया है। और साथ यहाँ पे जो FTB है फ्री टेक्स्ट बुक, इसके लिए FTB प्रभारी। और साथ ही जो नवावेशित नव प्रवेश होते हैं NSO विद्यार्थियों को शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना, प्रपत्र 7A9 की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे कक्षा अध्यापक को लगाया गया है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे अगस्त माह में भी कार्य की डिटेल दी गई है और साथ ही यहाँ पे सितंबर माह में भी आप कार्य की डिटेल देख सकते हैं कि कौन से काम के लिए शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए किस प्रभारी को लगाया गया है। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर आप देखें, यहाँ पे नवंबर में प्रति माह किए जाने वाले सभी कार्य, और साथ ही जो द्वितीय प्रयोग के अंकों की रिजल्ट जो सेकंड टेस्ट होता है उसके रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि करने के लिए यहाँ पे परीक्षा प्रभारी को शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए लगाया गया है। और यहाँ भी दिसंबर में आप देख सकते हैं कि CCSIQ संचालित विधियों में द्वितीय योग्यात्मक आकलन से संबंधित प्रविष्टियाँ जो SIQ में ऐसे एक ही प्रविष्टि होती है मूल्यांकन की, उसके लिए जो संबंधित प्रभारी साथ ही विषयाध्यापक को शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए लगाया गया है। और साथ ही जो जनवरी में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि की जानी है शाला दर्पण पोर्टल पे, उसके लिए परीक्षा प्रभारी को लगाया गया है। तो आप यहाँ से पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर मंथ वाइज, महीने वाइज आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मई और जून माह में, जो मई माह में स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच के लिए जो स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच है उसके लिए परीक्षा प्रभारी को, और साथ ही जो बोर्ड परीक्षा परिणाम पश्चात शाला दर्पण पर जो कक्षोन्नति परिणाम किया जाता है उसके लिए परीक्षा प्रभारी को लगाया गया है। तो इस तरह शाला दर्पण पंचांग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी कर दिया गया है। और उसमें जो शाला दर्पण पर प्रतिदिन प्रति माह त्रैमासिक अर्धवार्षिक किए जाने वाले कार्यों की पूरी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग के लिए जिम्मेदार प्रभारी और कार्मिक को लगाया गया है, क्योंकि शाला दर्पण पोर्टल है जो अब समय समय पर अपडेट हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।